Assalamualaikum students and welcome to your English class, and I am your teacher Miss Maria, and this video is for class 6, and today we are going to do story writing. So students, as I have told you that we will do 2 stories in this term, but according to the condition, if I needed to add more things or more creative writings, then maybe I will add more stories, but we are going to do 2 stories. The first one we have done in our previous class, that was a friend in need is a friend indeed, and now today we are going to do another story, that is haste makes waste, and its name is The Hunter and a Hound. So for this, what you have to do, you have to take out your notebooks, your blue pen, your black pen, your pencil and your scale. Now at the very first, what you have to do, you have to draw the margin line. Then with your black pen write down the date. Today is 9/6/2020. Classwork and day is Tuesday. First of all, we will put heading that we are going to do story writing. यहाँ पे लिखेंगे story writing. कौन सी story लिख रहे हैं हम? The Hunter and a Hound. ठीक है. Then now take out your blue pen for writing the story. Once a hunter had a beautiful hound who always went hunting with him. एक दफ़ा एक हंटर के पास एक बहुत खूबसूरत सा हाउंड था. हाउंड्स एक्चुअली क्या होता है, ये वो वाले डॉग्स होते हैं जो कि अपनी जो किसी भी चीज़ की खुशबू होती है वो अपनी नाक से बहुत तेज़ी से सूंघ सकते हैं. ठीक है, जैसे शिकारी डॉग्स आप जैसे कहते हैं. ठीक है, तो ये हाउंड्स वो होते हैं. ठीक है, तो उसके पास वो एक ब्यूटीफुल सा हाउंड था जो कि उसके साथ हमेशा हंटिंग पे जाया करता था. द फेथफुल डॉग वॉज अ फ्रेंड ऑफ हंटर्स सन. ये जो डॉग था, ये जो हाउंड था, ये उस हंटर का जो बेटा था उसका बहुत अच्छा सा फ्रेंड था. द मास्टर लव द हाउंड एंड हिज सन्स फ्रेंडशिप. जो ये मास्टर था, ये जो बंदा था, ये जो हंटर था, इसको उसके बेटे की और हाउंड की दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी. ठीक है, इसको पसंद थी कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं. वन डे द हंटर वेंट आउट फॉर हंटिंग बट फॉरगॉट टू टेक हाउंड विद हिम. एक दिन क्या हुआ कि वो जो हंटर है वो हंटिंग के लिए चला गया, लेकिन वो उस हाउंड को अपने साथ लेके जाना भूल गया. His son was still asleep in his bed. उसका जो बेटा है वो अभी तक सो रहा था, इसलिए वो अपने बेटे को भी लेकर नहीं गया. As he reached the forest, जब वो फॉरेस्ट पहुंच गया, जंगल में पहुंच गया, he found that, क्या पता चला उसको, he forgotten to bring hound. वो तो hound को घर पे भूल आया, अपने साथ लाया ही नहीं. He decided to go back. उसने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया कि उसको वापस चले जाना चाहिए. When he came home, जब वो अपने घर वापस आ गया, he was afraid to see his hound all blood stained standing at the gate. जब उसने देखा कि उसका जो हाउंड है वो घर के गेट पे पूरा जो है वो ब्लड से भरा हुआ उसका फेस है और वो उस तरह से गेट के ऊपर खड़ा हुआ है, तो फिर हंटर ने क्या किया. द हंटर थॉट दैट द हाउंड हैड किल्ड हिज सन. उसको क्या सोचा, उसने क्या पहली थॉट आई कि जो हाउंड है उसने उसके बेटे को मार दिया. हालांकि हाउंड तो जो है वो उसका अच्छा दोस्त था उसके बेटे का, लेकिन उसने क्या सोचा कि इस हाउंड ने इसको मार दिया है, उसके बेटे को. ही विप्ड आउट हिज स्वॉर्ड. उसने अपनी तलवार बाहर निकाली एंड किल्ड द डॉग, और डॉग को मार दिया. मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही क्विकली वॉक्ड इनटू द हाउस एंड सॉ his son coming out of his room. वो जल्दी से फिर उसको किल करने के बाद अंदर क्या भागा, ठीक है, घर की तरफ. तो उसने क्या देखा कि उसका बेटा जो है वो रूम से बाहर आ रहा है. द बॉय told his father how a wolf had come into the house and about to kill him. When the hound pounced up it and tore it into pieces. फिर उसके बेटे ने उसको क्या बताया कि किस तरह से एक जो भेड़िया है वो घर में घुस गया था और उसको मारने ही वाला था कि ये जो हाउंड था, जो उनका ब्यूटीफुल से डॉग था, ये उसके ऊपर एकदम से
गिर पड़ा उस वुल्फ के ऊपर जो कि उसके बेटे को मारने लगा था, और इसने उस वुल्फ को मार दिया और उसको पीसेस में चीर फाड़ दिया। ठीक है। द हंटर बिगेन टू क्राई एट हिज हेस्ट इन किलिंग द फेथफुल क्रिएचर। अब क्या हुआ, अब हंटर क्या कर सकता था, अब हंटर ने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जल्दी की अपना डिसीजन लेने में। ठीक है। तो हेस्ट मेक्स फेक, यानी कि जो जल्दी का काम होता है वो हमेशा आपकी चीज़ें ख़राब करता है। ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले आप देखें चीज़ को और उसके बाद डिसाइड करें कि जब आपके पास ठीक है कंफर्म हो जाए कि ये बंदा गलत है, ये चीज़ गलत है, तो फिर आप अपना जो है वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जल्दी के फ़ैसले और जल्दी के काम हमेशा गलत होते हैं। Okay students, one more thing which we are going to do today is summary of the witches. Ma'am Momina has explained the lesson to you, the witches. Now today we are going to do the summary of this lesson. This is the lesson of unit number 1, that is instructions. ठीक है। तो today date is 9/6/2020, classbook and day is Tuesday. So first of all you have to write down the unit name, unit number 1, that is instructions, then topic the witches. ठीक है। नाउ पुट हेडिंग समरी, वी आर गोइंग टू डू समरी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है समरी की। द एक्सट्रैक्ट द विचेस इज़ रिटन बाय रोल्ड डहल। रोल्ड डहल की ये लिखी गई एक चैप्टर है। ठीक है। उनकी बुक में से लिया गया ये जो एक्सट्रैक्ट आपने द विचेस पढ़ा है। इन दिस पैसेज ऑल द विचेस इन इंग्लैंड have gathered to receive instructions from their Grand High Witch. You don't write, you don't put full stop after this grand. ठीक है। You will put full stop after Grand High Witch. ठीक है। So in this passage what Roald Dahl is telling us, और यह क्या लिखा है उन्होंने इस पैसेज में, कि जो जितनी भी विचेस हैं इंग्लैंड की वो सारी एक जगह पे इकट्ठी हुई हैं अपनी ग्रैंड हाई विच से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। वो इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ की थी वो आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शी गिव्स देम अ रेसिपी टू मेक चिल्ड्रन अ माउस। अच्छा, उनकी ग्रैंड हाई विच उनको किस चीज़ की रेसिपी दे रही थी कि किस तरह से आपने एक बच्चे को एक चूहा बनाना है। ठीक है। द रेसिपी इंक्लूड्स अ टेलीस्कोप। इसकी जो रेसिपी जो उसने बताया था कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू विल नीडेड, उसमें क्या था, टेलीस्कोप, 45 ब्राउन माइस, फ्रॉग जूस, एन अलार्म क्लॉक एंड फ्यू अदर इंसेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें चाहिए थी एक चिल्ड्रन को माउस बनाने के लिए। ठीक है। द ग्रैंड हाई विच इंस्ट्रक्ट देम टू ब्लेंड ऑल दी ingredients and put only 1 touch droplet of this liquid on a chocolate to turn a child into mouse. अच्छा, अब उनकी ग्रैंड हाई विच ने उनसे क्या कहा था कि उन्हें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर देना। ये टेलीस्कोप, 45 ब्राउन माइस, फ्रॉग जूस, अलार्म क्लॉक और कुछ अदर इंसेक्ट्स जो थे उन सबको ब्लेंड करना है आपस में। ठीक है। फिर उन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बन जाएगा। जब वो मिक्सचर बन जाएगा तो उन्होंने चॉकलेट के ऊपर सिर्फ एक हल्का सा इसका जो है वो ड्रॉप गिराना है और वो चॉकलेट जो है वो बच्चे को खिला देनी है। तो जो बच्चा है वो इन दैट चाइल्ड विल टर्न इनटू अ माउस। ठीक है। तो ये उनकी एक रेसिपी थी और ये सारी इंस्ट्रक्शंस लेने के वो लोग इकट्ठे हुए थे। सो दिस वाज अ समरी, यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक्स। Okay students, one another thing which we are going to do are the word meanings of the same chapter. ठीक है। So what you have to do, you have to write down the date 9/6/2020, classwork and day is Tuesday. Unit number 1, instructions, topic the witches. We are going to do words meanings. So words meanings, number 1 is fished, FISHED. Fished means ready to write, READY, ready to write. ठीक है। Number 2 is brainy, 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 and its meaning is intelligent. Number 3, impatiently, 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 without patience.
Number 4, wonder, WONDER. Wonder means surprise. Then number 5, carving, CARVING. Carving means sharp, SHARP, sharp. Number 6, simmer, SIMMER. Simmer means blend, BLEND, blend. Number 7 is certain, CERTAIN. Certain means particular, PARTICULAR, particular. Number 8, triumphantly, TRIUMPHANTLY, means great success, GREAT, great, SUCCESS, success. Number 9 is stroke, STROCK, stroke means shock. Number 10, genius, GENIOUS, genius means intelligent, INTELLIGENT, intelligent. Number 11 is tender, TENDER, tender means soft. Number 12 is marvelous, MARVELLOUS, marvelous means splendid, SPLENDID, splendid. Next one is number 13 is droplet, DROPLET, droplet means very small drop. Then number 14, concocting, to make something ready by adding ingredients. ठीक है, this was it for today. If you want to write it in your different times, आप एक दिन में एक कर लें काम, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, it's totally depend upon you. लेकिन मेरी तरफ से ये काम था आपके लिए आज का, ठीक है. So your homework is you have to write it down on your notebooks with neat handwriting. ठीक है, जहाँ ब्लैक पेन यूज़ करना है वहाँ ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा, जहाँ ब्लू करना है वहाँ ब्लू कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द इंडेक्स और एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द margin lines. So students, this is it for today's class. I will meet you in the next lecture. Till that, stay safe, stay at your homes. Allah Hafiz.